कि लक्ष्मी ने अपनी सास गायत्री को अच्छी तरीके से समझा दिया है कि अगर आपने अब कुछ भी किया मुझे और कार्तिक जी को अलग करने के लिए तो आपको बिल्कुल भी मैं छोड़ूंगी नहीं, पूरे परिवार के सामने एक्सपोज कर दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया है। और इसके बाद उसने एक छोटी सी प्लानिंग की है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले ये सुनिए। जब इमरती उर्फ जिया फ़ोन करके कहती है हमारी घनी तबीयत ख़राब हो रही है कुंवर सा, जल्दी आ जाओ, मन भारी हो रहा सा है, वो अपनी भाषा में बहुत सारी बातें बोलती है। तो जो कार्तिक है वो बेचैन सा होकर घर भागने की कोशिश करता है और लक्ष्मी को सोचता है कि वो अपने परिवार के साथ इतने दिनों के बाद मिली है, वो खुश है, मैं उसे परेशान नहीं करता हूँ। लेकिन लक्ष्मी समझ जाती है कि शायद कोई परेशानी है और वो कार्तिक से पूछती है तो उसे सारी बात बताता है। तो लक्ष्मी यहाँ पर कार्तिक को समझाती है कि आप एक आदमी हो, एक बॉय हो, औरतों को जो परेशानी है वो आप कैसे जाकर ठीक कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है या तो मैं जाती हूँ या फिर माँ जाएंगी तो अच्छा होगा, क्योंकि हम लड़कियां हैं, हम लेडीज़ हैं, तो हम हेल्प कर पाएंगी। तो कार्तिक को भी समझ आ जाता है कि लक्ष्मी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। तो वो माँ को तो जाने के लिए वो कह नहीं सकता क्योंकि उनकी बहन भी है अम्मा यहाँ पर। तो वो अपनी बुआ जी को कहता है कि बुआ जी आप प्लीज़ घर चले जाइए, इमरती की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। और इमरती ने वहाँ पर घर पर अपनी एक तरह से कार्तिक को पाने के लिए, सुहाग रात मनाने के लिए पूरा कमरा डेकोरेट कर रखा है। चारों तरफ फूल फूल सजे हुए हैं, वो भी रोज़ के, और बड़ी सारी कैंडल वगैरह जला रखी है। सारे कमरे में अंधेरा हो रखा है और जैसे ही गेट खुलता है तो इमरती को लगता है कि हमारे कुंवर सा आ गए और आज तो मैं उन्हें पाकर ही रहूँगी। लेकिन जैसे ही लाइट जलाती है बुआ जी, उन्हें देखकर चौंक जाती है इमरती। इमरती तो मुँह ढककर खड़ी थी और जब देखती है कि सामने खड़ी हैं बुआ जी तो कहती है आप अट्ठे कैसे आ गई। तो वो कहती है मैं नहीं आऊँगी तो कौन आएगा, घर हमारा ही तो है। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? और ये तुमने कमरे में क्या फूल फाल फैला रखे, इतने सारे कैंडल जला रखी है, क्या हुआ? तो इमरती बात पलटती है कि ये फूल की खुशबू मैंने बड़ी सुहावे से, पता नहीं क्या क्या बोलती है अपनी भाषा में, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कोई घर पर नहीं था ना तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कमरे को सजा देती हूँ, फूल की खुशबू अच्छी आ रही थी, मेरी तो पार्टी यहीं कमरे में ही होने वाली थी। तो बुआ जी कहती कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था ना, चलो मैं पोटली बनाकर लाई हूँ, मैं उससे तुम्हारी सिकाई कर देती हूँ। तो वो बेड पे से सारे फ्लावर वगैरह झाड़ देती है, इमरती को लेटाती है और उसके बाद उसकी पेट की सिकाई करने लगती है। तो इमरती की जो प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह जाती है, फेल हो जाती है। और अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी ने असली वाली जिया या फिर नकली वाली जिया, आप ही बताना कौन असली है कौन नकली है, जो जेल में जिया बंद है उसकी बेल करवाएगी। और बहुत ही ड्रामा होने वाला है अपकमिंग एपिसोड में।